पहले के ज़माने में लोगों को ऐसा लगता था कि कोई भी बायोप्सी लेने से वो गठान फैल जाएगी, फूट जाएगी। आजकल भी कई लोग ऐसा मानते हैं, अगर हम बायोप्सी करेंगे तो फैल तो नहीं जाएगा ना। ये सिर्फ गलत मान्यता है। आज मैं बात करूँगा लीवर बायोप्सी के बारे में। लीवर बायोप्सी यानी कि लीवर में कहीं पे भी कोई भी गठान हो, अलग केस में गठान ना भी हो, लीवर में से टुकड़ा निकालने की प्रोसीजर, लीवर में क्या तकलीफ है वो जानने की जो प्रोसीजर है, उसको कंबाइनली लीवर बायोप्सी बोलते हैं। ये लीवर की बायोप्सी सोनोग्राफी गाइडेंस या सीटी गाइडेंस में हो सकती है। रेयर केस में हम लोगों को ये बायोप्सी एमआर गाइडेड भी करने की ज़रूरत रहती है। यूजुअली लीवर बायोप्सी सोनोग्राफी में सबसे ज़्यादातर की जाती है और कोई भी लीजन या कोई भी लीवर का इको टेक्सचर सोनोग्राफी में ज़्यादातर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए रूटीनली बायोप्सी अंडर यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी गाइडेंस होती है। मान लो कि कोई भी जगह पे लीवर में लीजन है यानी कि गठान है, हम लोगों को जो स्किन में एक एनेस्थीसिया देना रहता है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जिस वजह से पेशेंट को पेन बहुत कम महसूस होता है। रूटीनली लीवर बायोप्सी परक्यूटेनियसली ही करते हैं। परक्यूटेनियस यानी कि स्किन के थ्रू हम लोग लीवर में एंट्री करते हैं, जहाँ पे गठान है वहीं पे पहुँचते हैं, वहाँ से टुकड़ा लेते हैं और टुकड़ा लेबोरेटरी की जांच के लिए भेजा जाता है। मान लो कि पेशेंट को पेट में बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, उसको खून निकलने का तकलीफ या चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोई भी ब्लड पैरामीटर्स ठीक नहीं है, परक्यूटेनियसली बायोप्सी करेंगे तो ऐसे केस में खून निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे केस में जो बायोप्सी करते हैं जिसको ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आता है, जो इंस्ट्रूमेंट थ्रू राइट आईजेवी यानी कि जुगुलर वेन के थ्रू हम लीवर तक पहुंचाते हैं और वहां से टुकड़ा लेते हैं। ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी में ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत कम रहता है। इसीलिए ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी रेयर केस में की जाती है जब पेशेंट के ब्लड पैरामीटर्स डिरेंज हो और पेशेंट को पेट में पानी भरा हो। नहीं तो रूटीनली बायोप्सी यूएसजी गाइडेड या सीटी गाइडेड बायोप्सी से कर सकते हैं।